जय शनिदेव। शनिवार का ये दिन न्याय के देवता, कर्मों का फल देने वाले शनिदेव को समर्पित है। कहते हैं जो सच्चे मन से शनिदेव का व्रत करता है उसकी हर पीड़ा दूर हो जाती है और जीवन में सुख शांति का आवागमन होता है। आज हम सुनेंगे शनिदेव व्रत कथा, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक महान राजा विक्रमादित्य को भी शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ा और कैसी उनकी भक्ति ने सब कुछ बदल दिया। इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि केवल सुनने मात्र से ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं शनिदेव व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हमसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो अब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए। कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवता का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो यह सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाइए। वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता और देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न किया राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बातें सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और छोटा कैसे बतलाऊं। जिसको छोटा बताऊंगा और वही मुझ पर क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्र और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से रख दिया। सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रह से कहा कि आप अब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना और 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष तक से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजा सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आए और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने बांदरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नतापूर्वक से वहां से अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोधित के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर उनके सुंदर महल में आए और घोड़े के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़े के सौदागर के आने की खबर सुनी
तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी अच्छी नस्लें देकर राजा को खबर कर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागने लगा और घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले ही जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और उसी शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुल मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने घर अपने साथ लेके गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निकल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे हार नहीं मिला। उसने निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया है, अतः अवश्य ही इसी विका ने ही मेरा हार चुराया है। परंतु विका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर फौजीदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है पर चोर मालूम नहीं होता है। परंतु सेठ का कहना है इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, इसीलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चोरी क्या किया जाए। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोहलों पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता हुआ इस काल में राजा की शरीर की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। वह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर